अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। जी आया नो, होप सो आप लोग सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फाउंडेशन, स्किन प्रेप, कॉन्टूर, हाउ टू सेट द बेस, ये सब का सब कुछ सीखेंगे आज की इस वीडियो में। और ये इस वीडियो का है पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं कि मैट आई शेडो कैसे करते हैं तो ज़रूर आप उस वीडियो को जाके देखें। आई एम प्रीटी श्योर कि आप कुछ ना कुछ उस वीडियो में ज़रूर नया सीखेंगे। स्किन को हम लोग ऑलरेडी आई मेकअप से पहले हाइड्रेट कर चुके थे, जिसका तरीका मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करती हूँ कि सबसे पहले मैंने फेस पे टोनर लगाया था ताकि फेस अच्छे तरीके से क्लीन हो जाए, फेस के ऊपर कोई डस्ट लेफ़्ट ओवर मेकअप ना रह जाए और स्किन रेडी हो जाए दोबारा डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के लिए। फेस मास्क को लगाने के बाद मैंने अंडर आई पैचेस के थ्रू अंडर आइज़ को अच्छे तरीके से हाइड्रेट किया और उसके बाद मैंने सीरम लगाया। जो मैंने ब्रांड यूज़ किया था वो क्लेरिंग का डबल सीरम था, काफ़ी एक्सपेंसिव था। इसकी 50 ml की बॉटल्स आती है $178 विदाउट टैक्स, और जो कि आप इजीली सफोरा से बाय कर सकते हैं। मैंने जो कनाडा में मेकअप आर्टिस्ट से क्लास ली थी उन्होंने इस सीरम के बारे में मुझे रेकमेंड किया था। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो ये सीरम अच्छा है। अगर इस सीरम को आप विंटर में यूज़ करें तो मुझे लगता है कि रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, और इसका स्पेशली इसकी फिनिशिंग जो रिज़ल्ट होगी ना कि समर में। अगर आप क्लाइंट को ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे तो आई थिंक सो इसको बाय करना वेस्ट ऑफ मनी है। और अगर आप अच्छे खासे पैसे चार्ज कर रहे हैं, ब्राइडल मेकअप का सिर्फ $2000 चार्ज कर रहे हैं, देन आई थिंक सो यू कैन बाय इट। आई मीन आपको इससे कम प्राइस में बहुत से मार्केट में और भी डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली जिस तरह डूप्स होते हैं कि एक हाई एंड ब्रांड का होता है और उसके बाद एक लो ब्रांड का होता है, लेकिन दोनों काम सेम ही कर रहे होते हैं। तो आई थिंक सो मार्केट में और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इस सीरम के बारे में ये मेरा पर्सनल रिव्यू था। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं स्पेशली इन विंटर में तो, और आप थोड़ा हाई एंड ब्रांड लेना चाहते हैं तो आई थिंक सो वर्थ इट होगा हाइप। फेस पे सीरम लगाने के बाद फेस को मैं मसाज करूँगी ताकि अच्छे तरीके से सीरम जो है वो स्किन के अंदर ऑब्जर्व हो जाए। मैं इस वीडियो में कोई भी प्राइमर यूज़ नहीं किया, कलर करेक्टर भी मैंने कोई भी यूज़ नहीं किया क्योंकि स्किन पे कोई डस्ट आई मीन डिसकलरेशन नहीं थी, लेकिन सिर्फ रेड स्पॉट्स थोड़े से थे। अच्छा, फिर मैं हुदा ब्यूटी के कंसीलर लेके सारे जो उनके रेड स्पॉट्स होंगे उनको हाइड करूँगी। कंसीलर मैंने इनकी स्किन टोन से थोड़ा डार्क कलर का लिया था और बहुत ही थिन लेयर लगाई थी पहले ब्रश की हेल्प से, और उसके बाद फिर मैं स्पंज लेके सारे टैपिंग मोशन में ब्लेंड करूँगी ताकि इनकी सारी जो स्किन है वो एक वन इवन टोन के अंदर हो जाए। और उसके बाद फिर मैं कॉन्टोर हुदा ब्यूटी का यूज़ करूँगी। जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है मैं वहाँ वहाँ पे कॉन्टोर लगाऊँगी। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कॉन्टोर को आपने ना अपवर्ड्स ब्लेंड करना है ना डाउनवर्ड्स ब्लेंड करना है, क्योंकि उसके बाद फाउंडेशन लगाऊंगी। और नार्स का और हुदा ब्यूटी का मैं फाउंडेशन को मिक्स करूँगी, पूरे फेस पे लगाना है, सिर्फ वहाँ वहाँ पे नहीं लगाना जहाँ पे कॉन्टोर मैंने किया, उस पार्ट को आपने स्किप करना है। अच्छा, ये जो मेथड है और ये जो टेक्निक है ना ये थोड़ी डिफरेंट है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन कॉन्टोर के साथ ब्लेंड हो गया या कॉन्टोर फाउंडेशन के साथ ब्लेंड हो गया तो बहुत ज़्यादा मेस्ड अप क्रिएट हो जाता है और लाइक उसको फिक्स करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मोर्फी के ब्रश से मैंने फाउंडेशन को पूरे फेस के ऊपर सबसे पहले लगाया और उसके बाद मैं शीन के ब्रश के साथ ब्लेंडिंग करूँगी। बहुत से मेकअप आर्टिस्ट होते हैं जो आई मीन ब्रशेस को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते, वो ब्यूटी ब्लेंडर का या ब्यूटी स्पंज का जो ट्रायंगल जो स्पंज होते हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और लेकिन मैं सबसे पहले ब्रश के साथ ब्लेंडिंग करती हूँ और उसके बाद फिर ट्रायंगल स्पंज के साथ। आई थिंक सो हर हर आर्टिस्ट की अपनी अपनी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो जो आपको टेक्निक आती है, जिस चीज़ में आप ज़्यादा ईज़ी होते हैं या जिस चीज़ में आपको लगता है कि आपकी ये ब्रश यूज़ करने से या ब्लेंडर यूज़ करने से जिसकी आपकी फिनिशिंग अच्छी आती है, आप उसी इस चीज़ के ऊपर स्टिक रहें। और सिर्फ टेक्निक्स कि क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, सिर्फ उस चीज़ को माइंड में रखें। बाकी जो भी आप जिस जिस चीज़ से आप लगाते हैं या जो भी एप्लीकेटर यूज़ करते हैं, अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं, उसकी फिनिशिंग से सेटिस्फाई हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। फाउंडेशन की ब्लेंडिंग के बाद मैं अंडर आई को अच्छे तरीके से हाईलाइट करूँगी लाइटर कंसीलर से। हुदा ब्यूटी का यहाँ पे मैंने कंसीलर यूज़ किया आवर ग्लास के साथ। दोनों के जो शेड थे वो बहुत ही ज़्यादा लाइटर थे, स्पेशली द अंडर आई एरिया, इनर कॉर्नर के ऊपर और आउटर कॉर्नर पर लगाऊंगी ताकि थोड़ी आइज़ की स्नैच लुक आए और थोड़ा आइज़ लिफ्टेड लगें।
अराउंड द नोज़ एरिया लगाऊंगी ताकि नोज़ थोड़ा स्किनी लगे, और जो जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि हाईलाइट करने की ज़रूरत है और फीचर को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, वहाँ वहाँ पे मैं लाइटर कलर का कंसीलर लगाऊंगी ताकि फाउंडेशन जो है और कंसीलर जो है वो अच्छी तरह से बैठ सके और जो फेस है वो अच्छे तरीके से लिफ्ट अप हो सके। और उसके बाद फिर मैं रेयर ब्यूटी का लिक्विड ब्लश यूज़ करूँगी। अगेन वो भी मैं हाई चीक बोन के ऊपर लगाऊँगी, और बिल्कुल थोड़ा-सा जो लिक्विड ब्लश होगा ना वो मैं उसको अंडर आई भी लगाऊँगी। लाइक दिस इज़ अ न्यू टेक्नीक, मैंने भी पहले भी नहीं ट्राई किया था, लेकिन इसको लगाने से बहुत ही खूबसूरत किस्म का ब्लश पीक थ्रू होता है, स्पेशली अंडर आई, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से चीक बोन के ऊपर और अंडर आई के ऊपर थोड़ा मैरिनेट टाइप हो जाता है। पूरे फेस को अच्छे तरीके से ब्लेंड करने के बाद मैं पूरे जो क्रीम प्रोडक्ट है उनको उसको अच्छे तरीके से सेट कर दूंगी, और इसके लिए मैं गवंजी का यहाँ पे लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ जिसका शेड था नंबर 3। मैंने एक दो ब्राइड्स के ऊपर यूज़ किया तो मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा सा डार्क शेड है, तो फिर मैंने इसको चेंज करवा के इसका 02 नंबर ले लिया। ये पाउडर भी गवंची का थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन मैंने इसका भी मिनी साइज़ यानी ट्रैवल साइज़ बाय किया है कि ताकि मैं इसकी फ़िनिशिंग देख सकूं कि क्या डिफरेंस आता है हुदा ब्यूटी के पाउडर के अंदर और इसके पाउडर के अंदर। सो फार अभी तक मुझे ये अच्छा लग रहा है, लेकिन स्टिल आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ हुदा ब्यूटी पाउडर। जिस तरह वो फिनिशिंग देता है या फिर जिस तरह वो स्किन को स्मूद आउट करता है, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की उसकी फिनिशिंग जाती है। लेकिन इस गवंजी पाउडर का सिर्फ ये है कि अगर ये स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करता। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आई थिंक सो ये पाउडर आपके लिए अच्छा रहेगा, और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो हुदा ब्यूटी का पाउडर बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और फिर यहाँ पे मैं कॉन्टूर को रिन्यू करने के लिए दोबारा जो होगा वो मैं हुदा ब्यूटी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ऐसा उसको ब्राउन्ज़र हाई चिक बोन एरिया के ऊपर लगाऊंगी और नोज़ एरिया के ऊपर लगाऊंगी ताकि जो नोज़ है उनका थोड़ा सा स्किनी लगे। और उसके बाद फिर मैं ब्लश जो यूज़ करूँगी वो मैं करूँगी हुदा ब्यूटी का और जूवे का मैट ब्लश यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरी जो ब्राइड थी उसको मैट फिनिशिंग चाहिए थी। लेकिन अगर आपको ग्लोई और ड्यूई फिनिशिंग चाहिए तो आई थिंक सो आपको काशी का जो ब्लश पैलेट है वो यूज़ करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत सा ग्लो वो आपके फेस के ऊपर देता है। अच्छा, जब मैंने इनका मेकअप पूरा कंप्लीट यहाँ पे किया था तो मैंने इनको बिल्कुल मैट फिनिशिंग दी थी। कोई भी मैंने ग्लिटर वगैरह या कुछ भी ऐड नहीं किया था, क्योंकि मैंने हमेशा मेरी ब्राइडल्स के साथ ये होता है कि मैं उनको कहती हूँ कि लेट्स फिनिश द मेकअप, और उसके बाद आफ्टर हेयर स्टाइल हम लोग देखते हैं कि क्या चेंज करने के लिए या क्या कम करने की ज़रूरत है। तो मैंने वेट किया हेयर स्टाइल करने के बाद। जब मैं हेयर स्टाइल करके डन होगी तो फिर मैंने इनको कहा कि फ़ेस के ऊपर थोड़ी सी ग्लो होनी चाहिए, इनर कॉर्नर के ऊपर थोड़ा सा ग्लिटर होना चाहिए। तो इस चीज़ से एग्री मेरी ब्राइड की मॉम भी हुई कि लेट्स यू शुड ऐड सम ग्लिटर और अ लिटिल बिट हाइलाइटर। तो मैंने बहुत लाइट सा कि थोड़ा सटल सा उनका फेस के ऊपर ग्लो आए, तो मैंने उसके लिए डियोर का हाइलाइटर एंड के ऊपर आफ्टर हेयर स्टाइल यूज़ किया था, और इनर कॉर्नर के ऊपर भी मैंने पिक्सी के ग्लिटर्स लगा दिए थे कि अगर आइज़ ऊपर से मैट और नीचे हम लोगों ने कलर को पर्पल कलर को पॉप आउट किया हुआ है। तो आई थिंक सो लाइक यू शुड ऐड अ लिटिल बिट ग्लिटर फ्रॉम द इनर कॉर्नर ताकि वो थोड़ा सा स्पार्क आए, वो खूबसूरत सी लुक आए। थैंक गॉड जो ब्राइड थी वो इस चीज़ के ऊपर एग्री होगी, और हम लोगों ने ये लास्ट फिनिशिंग वगैरह की। तो एंड के ऊपर आप खुद ही देखेंगे कि ब्राइड का जो मेकअप का रिज़ल्ट है और उसका पूरा हेयर स्टाइल की जो लुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ब्राइड पे आई थी। कॉन्टूर और ब्लश करने के बाद मैं अंडर आइज़ को बेक करूँगी, और बेक करने के लिए जो मैंने पाउडर यूज़ किया है वो हुदा ब्यूटी का लूज़ पाउडर है, और उसके बाद फिर मैं हुदा ब्यूटी का ही मिनी आई शेडो पैलेट से अंडर आइज़ को डिफ़ाइन करूँगी। बहुत ही खूबसूरत सा ये पैलेट है। ये मोस्टली पिंक और पर्पल अंडरटोन पैलेट है। इसमें कुछ जो आई शेडो हैं वो मैट हैं और कुछ आई शेडो जो हैं वो मेटालिक हैं। नॉर्मली मेरा पैलेट कम यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्लाइंट्स हैं, इंडियन हो गए या पाकिस्तानी हो गए, वो ज़्यादातर वार्म टोन्स, गोल्ड टोन्स या शैम्पेन टोन्स के अंदर जाते हैं। लेकिन स्टिल कभी-कभी जिस तरह मेहंदी होगी या फिर जागो हो गया, इस तरह के कोई इवेंट्स हो गए, तो वो इस तरह के कलर्स में चली जाती हैं। वाटर लाइन को डिफ़ाइन करने के लिए थोड़ा सा ब्राइटन अप करने के लिए मैं टू फेस की जो न्यूड पेंसिल होगी सबसे पहले मैं उसका इस्तेमाल करूँगी, और ऑन टॉप में काशी का न्यूड जेल आईलाइनर लगाऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा काशी के जेल आईलाइनर का वेट कर रही हूँ, लेकिन आई डोंट नो व्हाई वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। अभी तक मुझे यहाँ पे कोई भी काशी के जो न्यूड कलर का जेल आईलाइनर है उस जैसा नहीं मुझे मिला। बहुत से मेरे क्लाइंट ने उसकी तारीफ़ भी की है कि बहुत ज़्यादा ब्राइटर है। मैंने बहुत से यहाँ पे जेल आईलाइनर और न्यूड पेंसिल्स वगैरह यूज़ की हैं, लेकिन वो काशी के मुकाबले में बिल्कुल फ़ेल है। लाइक आई रियली लाइक द काशी न्यूड जेल लाइनर, लेकिन मैंने उनकी शॉप्स के ऊपर या फिर मैंने उनकी वेबसाइट के ऊपर भी जब भी जाके देखती हूँ तो वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। मेकअप और हेयर स्टाइल की फिनिशिंग और जो लुक आई थी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ब्राइडल के ऊपर आई थी। मैंने
पूरी कोशिश की कि मैं इनकी हेयर स्टाइल की भी वीडियो बना सकूं, लेकिन उस दिन गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा थी और इनके घर का एसी बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, तो ब्राइड की थोड़ी सी तबीयत अपसेट होना शुरू हो गई, तो जिसकी वजह से मेरा इनकी हेयर स्टाइल की वीडियो नहीं बना सकी। इसका मैंने पोस्ट जो था इंस्टाग्राम के ऊपर लगाया था, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ब्रेड और इनकी मेकअप लुक को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इनकी लुक कैसी लगी है, क्योंकि आपके इस तरह कमेंट और लाइक से मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए इस तरह की ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। ट्रस्ट मी, लाइक इस बिज़ी सीज़न के अंदर क्लाइंट को खुश करना, आप लोगों के लिए साथ साथ वीडियो बनाना और फ्री टाइम के ऊपर फिर वॉइस ओवर करना, इट्स बिट चैलेंजिंग फॉर मी। मेरी जो ब्यूटीफुल सी ब्राइड थी, इनका नाम पिया था और ये जर्मन से रिसेंटली मूव हुई थी। बोर्न एंड रेज जो थी ये जर्मन की थी, लेकिन कनाडा में कुछ ही 1 से 1.5 साल इनको मूव हुए हुआ था। तो मैंने इनसे पूछा एक्सपीरियंस कि कैसा इनका कनाडा के अंदर एक्सपीरियंस जा रहा है। तो फॉर श्योर लाइक इन्होंने मुझे कहा कि जर्मन का वहाँ पे लिविंग स्टाइल, वहाँ की जॉब वगैरह एवरीथिंग दे लव्ड इट। और शादी करके जो फ़नी चीज़ थी कि शादी करके ये यूएसए के अंदर मूव हो रही थी, यानी इतने कम पीरियड के अंदर इतनी ज़्यादा मूविंग हो रही थी। इनकी मॉम जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और फ्रेंडली थी। उनकी मॉम के जो पेरेंट्स थे वो पाकिस्तान से थे। वो उनकी मॉम बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान को लेके बहुत ही ज़्यादा अपना लव शो कर रही थी। जो मॉम ओरिजिनली इनकी थी वो इंडिया पंजाब के साथ थी। वो बता रही थी किस तरह उनको पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान की तहज़ीब, पाकिस्तान के कपड़े और जो उनके ड्रामास वगैरह होते हैं वो उनको कितने पसंद हैं। अच्छा जी, आते हैं बैक टू वीडियो। अंडर आइज़ को डिफ़ाइन करने के बाद सारा का सारा जो मैं हुदा ब्यूटी का बेकिंग पाउडर हम लोगों ने यूज़ किया था उसको डस्ट आउट करूँगी। हर चीज़ का मेक श्योर करूँगी कि हर चीज़ प्रॉपर तरीके से ब्लेंड इन हो गई है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर रही हूँ। आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करने के लिए जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो मॉर्फी का ब्रश है और जो प्रोडक्ट है वो सफोरा का ब्रो जेल है। बहुत ही लाइट सा और बहुत ही सेटल सा है। आजकल यहाँ पे बिल्कुल भी डार्क और आईब्रो का फ़ैशन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सेटल और बुशी आईब्रो का फ़ैशन है। तो आप वही कोशिश करें जो ट्रेंड के अंदर हो। और यहाँ पे लिप्स को डिफ़ाइन करने के लिए जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो मॉर्फी का लिप लाइनर है। और उसके बाद 2 कलर डिफरेंट किस्म के मैं लिप लाइनर्स यूज़ करूँगी। फर्स्ट पहले मैं डार्क ब्राउन यूज़ करूँगी और इनर के लिए जो मैं आउटर कॉर्नर पे लगाऊँगी और इनर के लिए मैं पिंक कलर का लिप लाइनर यूज़ करूँगी और उसके ऊपर फिर मैं लिप प्लम्पर लगा दूँगी ताकि लिप्स के ऊपर फुलर इफ़ेक्ट आ जाए। थोड़ी देर उसको छोड़ने के बाद फिर मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, काशी की लिक्विड लिपस्टिक। और उसके बाद फिर मैं लिप ग्लॉस का जो इस्तेमाल करूँगी वो होगा फेंटी ब्यूटी का लिप ग्लॉस। फेस को अच्छे तरीके से मैं सेट करूँगी सेटिंग स्प्रे के साथ। और जो मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ की थी वो थी मॉर्फी की और 1 साइज़ की सेटिंग स्प्रे, ताकि फेस के ऊपर जो है पाउडरी इफ़ेक्ट वो ख़त्म हो जाए और फेस का जो मेकअप है वो ग्लोई और ड्यूई आए और मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे। यहाँ पे मैं मस्कारा लगाऊंगी और यहाँ पे ब्राइडल की लुक हो चुकी है फिनिश। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।